पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हमारे प्रभु ये प्रबंध किया हम एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना स्तुति और आराधना करने के लिए, और स्तुति के बीच में प्रभु रहते हैं। प्रभु स्तुति के बीच में विराजमान है और प्रभु के उपस्थिति द्वारा हम आशीष प्राप्त करते हैं। इसलिए धन्यवाद के साथ प्रभु का वचन, ईश्वर की वाणी कितना सुंदर है और हमें उद्धार करने के लिए, हमारे जीवन में आशीष देने के लिए, और हृदय खोलकर, मन खोलकर, आंख खोलकर विश्वास के साथ हम जोर से स्वीकार करेंगे, ईश्वर मेरा प्रभु है, वो मेरा मालिक है, वह मेरा स्वामी है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये स्वीकार करने के लिए हम मिलजुल कर प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में प्रभु ऐसे प्रबंध किया है, और आशीष हम प्राप्त करने के लिए प्रभु का वचन यह है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1 से लेकर हम पढ़ते हैं। मूर्ख अपने मन में कहते हैं, ईश्वर है ही नहीं। उनका आचरण भ्रष्ट और घृणास्पद है, उनमें कोई भी भलाई नहीं करता। यह हम प्रिय मित्रों, जो ईश्वर के विरुद्ध बात करते, ईश्वर का अस्तित्व को नकारा करते हैं, यह ऐसे लोग, अविश्वासी गण, नास्तिक लोग, वे लोग स्तुति नहीं करते हैं, आराधना न करते हैं। इसलिए उन लोगों के विषय में बाइबल क्या कहते हैं? मूर्ख, फूल। उसका बुद्धि अंधकार में है। फिर हम आगे वचन में पढ़ते गए, ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो। सब के सब भटक गए हैं, सब समान रूप से दुष्ट है, उनमें कोई भी भलाई नहीं करता, नहीं एक भी नहीं। प्रभु इसलिए खोज में हमें ढूंढते हैं, और जो खो गया उसे ढूंढने के लिए वो आया है। इसमें क्या देखा है? सब लोग यहूदी होगा, गैर यहूदी होगा। ईशा निंदक, ईश्वर को निंदा करते हैं, ऐसे एक गण। प्रिय मित्रों, यह एक बात है, ईश्वर का अस्तित्व जो मिटाने के लिए, और जो ईश्वर का अस्तित्व को नकारा करते हैं, लेकिन ईश्वर को मिटा नहीं कर सकते हैं। हम अविश्वास द्वारा, हमारे अविश्वास और अविश्वस्तता द्वारा, अपवित्रता द्वारा, हमारे विश्वास के कमी में हम ये बोल सकते, हमको बोल सकते हैं, लेकिन ईश्वर को मिटा नहीं सकते हैं। हम ऐसे बुद्धि, हमारे बुद्धि अंधकार में डूब गए हैं, इसलिए हम बोलते हैं ईश्वर ही नहीं। प्रिय मित्रों, कितने लोग मूर्ख हैं। बाइबल में संत मत्ती का सुसमाचार, यीशु इसके ये दृष्टांत और ऐसे अच्छा उदाहरण दिया है। कौन है मूर्ख और कौन है समझदार, बुद्धिमान? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 24 वचन में हम पढ़ते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर में टकराई, तब भी वह घर नहीं टहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनते हैं किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियां में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर में टकराई, वह घर टह गया और उसका सर्वनाश हो गया है। यह मूर्ख है। प्रिय मित्रों, ये वचन के अनुसार, वचन विश्वास करो, वचन के अनुसार चलने पर
सुदृढ़ है, जीवन में संरक्षण है, जीवन की पूर्णता है, जीवन में आनंद है, लेकिन ये नहीं समझते हुए ये संसार क्या बात करते हैं, वो संसार के पीछे ऐसे चलते हुए और ईश्वर का वचन को तिरस्कार करते हुए वो बुद्धि अंधकार में डूब गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, समझदार कौन है? ईश्वर का वचन में दृढ़ विश्वास करते हैं। मूर्ख कौन है? मूर्ख कैसे वो मूर्ख बन गए हैं? ईश्वर का वचन उसके जीवन में नहीं है। और इसलिए प्रिय मित्रों, और दूसरा एक उदाहरण भी हम पढ़ते हैं, मूर्ख। लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 हम ये वचन पढ़ते हैं, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। मतलब एक व्यक्ति ऐसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं? जीवन भर सुख शांति प्राप्त करने के लिए ऐसे जमीन में बहुत फल हुई थी, वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां हम अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से मैं कहूंगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा साल इकट्ठा है, बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उनसे कहा, मूर्ख, इसी रात मेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। प्रिय मित्रों, यहाँ धन संपत्ति के पीछे, ये संसार के अनुसार मोह माया में अपने मनोरंजन के लिए, और ऐसे जो लोग सुख शांति ऐसे संसारिकता के अनुसार चाहते हैं, उसका जीवन के अंत, आत्मा के लिए वो कुछ नहीं काम किया है, आत्मा को बचाने के लिए वो कुछ नहीं किया है, शरीर के लिए ऐसे बात किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, क्यों हम आत्मा को बचाने के लिए कौन हमारे आगे है? वो ईश्वर है। आत्मा कौन दिया, जीवन कौन दिया? वो ईश्वर है। लेकिन ये ईश्वर से ईश्वर, कुछ लोगों का अंदर धन संपत्ति, धन का लालच ईश्वर जैसे है, पाप करने में ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा ऐसे धन संपत्ति बटोरते हैं, और इसलिए प्रिय मित्रों, और इतना सुख, इतना आनंद इसमें लगते हैं। यह मूर्खता है, क्योंकि ये सब हम छोड़ना पड़ेगा इस मरणशील शरीर में। प्रिय मित्रों, सुख शांति लिमिटेशन है, लेकिन आत्मा के लिए, आत्मा में अभिषेक प्राप्त करने के लिए, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए जीवन बिताना है। और दूसरा, एक बार ये संत पौलुस इसके विषय में कहा है, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15, जो ऐसे इस संसार के लिए, संसार के बातों के लिए यीशु पर विश्वास करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यह मूर्ख है, यह मूर्खता है। अध्याय 15, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 अध्याय 15 पद 19 में, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। यह मूर्खता है प्रिय मित्रों। इसलिए हमें ये मूर्ख कौन है, मूर्खता क्या है? प्रिय मित्रों, ये पुराना विधान में ऐसे मूर्ख के विषय में, उसका अर्थ के बारे में हम ये वचन पढ़ते हैं। पहला सामुएल अध्याय 25 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, मेरे स्वामी उन दुष्ट नाबाल की बात पर ध्यान ना दे। नाबाल मूर्खता का दूसरा नाम है,
उसका अर्थ यह है नाबाल, ऐसे एक व्यक्ति का नाम भी है नाबाल। नाबाल, वो मेरे स्वामी उन दुष्ट नाबाल की बात पर ध्यान ना दे बहु वह तो अपने नाम के अनुरूप है, उनका नाम ही नाबाला अर्थात मूर्ख है, उनमें मूर्खता बरी है। मैंने आपकी दासी ने श्रीमान के भेजे हुए आत्मियों को नहीं देखा। प्रिय मित्रों, पहले दाऊद ऐसे नाबाल नामक एक व्यक्ति के लिए बहुत मदद किया था, बहुत मदद किया था। लेकिन वो राजा बनने के बाद, राजा साबुल के मृत्यु के बाद, ये नाबाल से कुछ ये मदद मांगने के लिए दाऊद अपने सेवकों को भेजा। लेकिन जो कितने वो मदद किया था, इसके विरुद्ध और ये नाबाल प्रतिशोध करते हैं, धन्यवाद नहीं देता है, और ऐसे विद्रोह करने के लिए, ऐसे बात करने के लिए ये नाबाल शुरू किया है। इसलिए दाऊद के अंदर क्रोध आया, इसलिए वो नाबाल की पत्नी और दाऊद के पास आकर क्षमा मांगते हैं। ये मेरा पति, उसका नाम है नाबाल, मूर्ख है, उसका अर्थ मूर्ख है, मूर्खता वो करते हैं। प्रिय मित्रों, वहाँ धन्यवाद नहीं देता है, मदद नहीं करते हैं, ऐसे एक मित्र के विरुद्ध वो शत्रु जैसे व्यवहार करते हैं। प्रिय मित्रों, हम ऐसे ईश्वर के विरुद्ध, हमारे मूर्खता यह है हमारे जीवन में। प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत तेरी बातों में हम ऐसे मूर्ख बन गए हैं। पाप की ओर हमारे झुकाव, पाप में हम रहते हैं, इसमें आनंद है। लेकिन ईश्वर ही है, ईश्वर नहीं ऐसे सोचते हैं, ऐसे बात करते हैं। प्रियता, अय्यूब का ग्रंथ ये ऐसे नास्तिक लोगों के विषय में, अविश्वासियों के विषय में और भी हम पढ़ते हैं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं, वे सुख में जीवन बिताने के बाद ही शांति पूर्वक अधोलोक में उतरते हैं। उन्होंने ईश्वर से कहा था, हमारे पास से चले जा, हमारे पास से चला जा, हमें तेरे मार्ग में कोई रुचि नहीं है, हमारी रुचि तेरे मार्ग में नहीं है। सर्वशक्तिमान कौन होता है जो हम उसकी सेवा करें? उससे प्रार्थना करने से हमें क्या लाभ होगा? हम प्रार्थना करने में हमको क्या लाभ होगा? प्रिय मित्रों, ऐसे दुखमय बात है, हम ऐसे बुद्धि, हमारे बुद्धि अंधकार में चलते हैं, अंधकार में चल। इसी सबसे बड़ा पाप के विषय में, प्रथम पाप के विषय में संत पौलुस ने कहा, ये सबसे बड़ा और प्रथम पाप यह है, वे लोग ईश्वर को जानते दे, ईश्वर को जानते दे, ये अज्ञानता में नहीं, वो जानते दे, जानते हुए वे लोग ईश्वर को तिरस्कार करते हैं। रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया, उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे ईश्वर का अस्तित्व जो नकार करते हैं, उसके जीवन में पतन है, पतित व्यक्ति है, पतन, वहाँ पतन है, उन्नति नहीं है। कुछ समय के लिए और ऐसे ईश्वर को तिरस्कार करते हैं। व्यभिचार करने पर क्या होगा, नशा करने पर क्या होगा, चोरी करने पर क्या होगा, झूठ बोलने पर क्या होगा, अन्य देवी देवताओं के आगे स्तुति और आराधना और ऐसे पूजा करने पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, पाप का वेदन मृत्यु है,
पाप जो करते हैं वो पतन है, घमंड जो करते हैं घमंडी का पतन जरूर वो पतन होगा। इसलिए हमको ईश्वर को नकारा करने के लिए और ईश्वर को स्वीकार करने के लिए हमारे मर्जी, हमारे बुद्धि के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार हमको कर सकते हैं। शतपदी ऐसे यीशु के मृत्यु के बाद तुरंत उसने कहा ये धर्मात्मा है, लेकिन मृत्यु के पहले ये शतपदी सेनाओं के ये बड़ा उद्योगस्थ है, कर्मशाली है। और उसने क्या कहा था? मृत्यु के थोड़े पहले भी एक दिन पहले वो उपहास किया था। राजा और ये नेता, याजक लोग, शास्त्रीगण, उन लोगों के साथ वो भी यीशु के विरुद्ध वो अत्याचार करने के लिए और उसके विरुद्ध ऐसे उपहास करने के लिए ऐसे मन था। लेकिन अभी वो शतपदी ने अभी क्या कहा? हो ये धर्मात्मा है। यीशु के दाएं बाएं दो टाकुओं के बारे में हम पढ़ते हैं। यीशु के क्रूस के दाएं बाएं एक व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच गए हैं, दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु को निंदा करते हुए अपने ये दुर्गति को, दयनीय अवस्था को देखकर और निराशा करते हुए यीशु के विरुद्ध बात करते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, वही यीशु एक व्यक्ति जो पश्चाताप किया और दया मांगते हुए प्रार्थना किया, वो अनुग्रह पाया, दूसरा व्यक्ति तिरस्कार किया। इसलिए हमारे आगे और प्रभु का वचन है, ईश्वर स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो। प्रिय मित्रों, इसलिए बुद्धि आलोकित करने के लिए हम ईश्वर का अधिकार स्वीकार करना और अपने एक संकट के समय, परेशानियों के समय और हमारी ज़रूरतों में हम सबसे पहले ये प्रभु को प्यार करो और ये प्रभु ने दिया है, ये सब कुछ मेरा जीवन प्रभु दिया है, मेरे दुख और संकट, इसलिए प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करो। अपने माँ बाप को, बच्चों को, अपने जीवन साथी को, अपने रोग बीमारी को, ऐसे कठिन समस्याओं को प्रभु के आगे ऐसे समर्पण करो, स्तुति करो। स्तुति में बंधन और ऐसे कारागृह, कैदी गृह खोलेगा, बंधन टूट जाएगा, रास्ता मार्ग प्रभु दिखाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ईश्वर है, सब कुछ उसने सृष्टि किया है और ये विश्वास स्वीकार करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए प्रभु हमें कितने प्यार किया और प्रभु का प्यार कितना अपार है, उसकी दया और अनुकंपा कितना अवर्णनीय है, ये स्वीकार करो। इसलिए आज प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर हृदय और मेरा शरीर, मेरा हृदय, मेरा मन और मेरा शक्ति और मेरा सब कुछ प्रभु आपका है। तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा सब कुछ है। ये हम स्वीकार करते हुए हमारे आज के दिन ऐसे आशीष पाने के लिए और आशीष कृपा ऐसे हर दिन भरने के लिए, हर समय प्रभु से आशीष हम प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए हम अभी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे जोर से, हमारे विश्वास और हम स्वीकार करेंगे। सबसे अधिक तुम प्यार करो प्रभु को, अपने पड़ोसी को अपने समान। सबसे अधिक तुम प्यार करो प्रभु को, अपने पड़ोसी को अपने समान। आराधना 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 आराधना
मसीह तेरी आराधना, यीशु 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 मसीह तेरी आराधना। पावनात्मा तेरी आराधना, 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 पावनात्मा तेरी आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, 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 त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। इस वक्त हम छुटकारा के लिए विशेष हमारे बुद्धि कितने अंधकार में चलते हैं और हमारे हृदय विश्वास के अभाव में ऐसे शैतान और हमारे निराशा और डर अंदर ऐसे घबराहट में बांध कर रखे हुए कितने विश्वास हम नष्ट हो गए। और प्रार्थना जो लोग ऐसे नहीं करते हैं अंदर, उसके अंदर शैतान का अधिकार, वो शैतान अधिकार पाया है, उस शैतान का अधिकार। इसलिए प्रिय मित्रों, हम हमारे जीवन में ईश्वर का उपस्थिति स्वीकार करने के लिए और ईश्वर का अधीनता स्वीकार करने के लिए, ईश्वर के अधीन रहने के लिए ईश्वर हमें सदा याद दिलाते हैं। ईश्वर सब कुछ जानते हैं और मनुष्यों पर जो प्रार्थना में और अपने दयनीय स्थिति को और कठिन परिस्थिति को, पाप बंधन और रोग बीमारी समस्याएं, ये सब प्रभु के आगे समर्पण करते हुए नया जीवन के लिए, नया आशीष के लिए जो चाहते हैं प्रभु मदद करते हैं। प्रिय मित्रों, अंधकार चारों ओर, अंधकार, अशांति, विपत्तियां, इसके बीच में हम वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना का मनोभाव नष्ट हो गए हैं और बार बार नशा पानी के अधीनता में और व्यभिचार के बंधन में, शरीर की वासना में और दुख और निराशा में, परिवार में शांति नहीं और शरीर में ऐसे स्वास्थ्य नहीं और जीवन में उन्नति नहीं। जो कार्य करने के लिए प्रार्थना शुरू किया लेकिन प्रार्थना भी बंद हो गई है
और प्रार्थना जो निवेदन हम रखकर प्रार्थना शुरू किया लेकिन उसमें सफलता नहीं है, इसलिए हमारे अंदर निराशा शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु सब कुछ जानते हैं, प्रभु जानते हैं। देखो प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, क्योंकि कितने लोग घमंड अपने जीवन में इसने घमंड करते हुए सुख और शांति नष्ट किया है। और कितने लोग अपने कठिन परिस्थिति में प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर प्रार्थना करते हुए आत्मा प्राप्त किया, आशीष प्राप्त किया, अनुग्रह प्राप्त किया। प्रिय मित्रों, हमारे आगे हमारे प्रभु ऐसे आत्मा जीवन को प्रदान किया है। शैतान भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा, लेकिन हम ईश्वर का अधीनता स्वीकार करना है। उत्पत्ति का ग्रंथ से लेकर प्रभु बार बार हमें याद दिलाते हैं, मानव उसके मन में, मानव के अंदर बुराई बढ़ गए है और गलत विचार है, गलत संगति में वो रहते हैं, उसका मन पाप की ओर उसका झुकाव है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको छुटकारा चाहिए। और मैं क्यों ऐसे निराशा में, आलसीपन में, अंधकार में रहते हैं, प्यार के अभाव में बुराई करते हैं, संसार के अनुसार और संसार के पीछे चलते हैं, वचन में रुचि नष्ट हो गए है, प्रार्थना में मेरे रुचि नष्ट हो गए है। ऐसे जो बाधा, जो बंधन, क्यों हम इतना फेसबुक द्वारा, इंटरनेट द्वारा और ऐसे बातें द्वारा और गंदगी बातें करते हुए और हमको जीवन नष्ट करने वाले ऐसे घृणित वासनाओं में डूबे हुए कितने हमारे जीवन में आशीष नष्ट हो गए हैं। आज हम प्रार्थना में, ओ मेरे जीवन में प्रभु नया आशीष दे, और तेरे नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते, प्रभु यीशु नया जीवन दे, मुझे नया बना दे प्रभु, नया आशीष मेरे जीवन में प्रभु, प्यार भर दे प्रभु, आत्मा भर दे प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, आत्मा से मुझे शुद्ध कीजिए। इसलिए आज मेरे जीवन में और मेरे जीवन में ईश्वर का शक्ति और सामर्थ्य, स्तुति और आराधना, प्रार्थना करते हुए स्तुति और आराधना के बीच में से प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए, वो प्रभु मेरा स्वामी है, वो सब कुछ का मालिक है, हम स्वीकार करेंगे। चंगाई और छुटकारा के लिए इसलिए हम जोर से स्वीकार करेंगे। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहा है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहा है। यीशु तू स्वामी है, यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहा है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहा है। तू चरवाहा चंगाई दादा, तेरी आराधना हो। तू चरवाहा चंगाई दादा, तेरी आराधना
तेरी आराधना है। प्रिय मित्रों, इस वक्त हम हृदय खोलकर हम स्वीकार करते हैं और अपने जीवन के पाप और अपराधों के प्रति हम प्रायश्चित करते हैं। ओ प्रभु, ये मेरे दुर्गति दयनीय स्थिति, प्रभु मेरे ये पाप बंधन, मेरे बुद्धि अंधकारमय जीवन में मेरे अंदर के निराशा, मेरे अंदर के ये उत्साह नष्ट हो गए हैं, प्रार्थना का मनोभाव सब नष्ट हो गए हैं। ओ प्रभु, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ, प्रभु चंगा कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए। प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 में हालेलुया 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 हालेलुया। इस वक्त आग्रह, प्रभु मेरा आग्रह, मेरा इच्छा ये है तेरे स्पर्शन, प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे अच्छा कीजिए, बल दीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए। मिलजुल कर पवित्र परम प्रसाद के आगे इसलिए हम समर्पण करते हुए हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा